देखो फोटोसिंथेसिस को हम लोग पिक्चर के मामले में समझते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हम लोगों का क्या है भैया, प्लांट है, ठीक है। क्या है, प्लांट है। और ये जो है सन है, ठीक है। सन से जो कि सूर्य लाइट निकल रहा है, ठीक है, लाइट एनर्जी, वो क्या कर रहा है, पत्ता पे डायरेक्ट फॉल कर रहा है। कहाँ पर फॉल कर रहा है भैया, पत्ता पे फॉल कर रहा है, ठीक है। ये लीव्स है, ठीक है, लीव्स है, लीव्स पे पत्ता पे फॉल कर रहा है। और क्या ले रहा है भैया, सनलाइट के बलिए, ठीक है। यहाँ तो सनलाइट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और हमें दे क्या रहा है भैया, ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। और क्या है पत्ता में, पहले से क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। जड़ से जो कि रूट से क्या ले रहा है भैया, वाटर और मिनरल्स ले रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्लोरोफिल में क्या क्या हो रहा था, ठीक है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कैसे बना, ठीक है। डायग्राम जो दिखा रहा है फोटोसिंथेसिस को, कहता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दरमियान, ठीक है, ये जो पूरा प्रक्रिया हो रहा है उसके दरमियान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। क्या होता है भैया, ऑक्सीजन, पेड़ जो है छोड़ता है ऑक्सीजन और लेता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो स्टार्च प्रेजेंट होता है ना भैया, जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, कहाँ स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो भैया लीफ में, पत्ता में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो हमें बताता है किसके मौजूदगी को बताता है, वो दिखाता है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ कौन दिखाता है, स्टार्च को दूसरे नाम से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी कहते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट उसको कह सकते हैं, दूसरा नाम उसका, ठीक है। अब कहता है कि बूझो जो है ना ऑब्जर्व करता है कुछ प्लांट्स को, ठीक है, उसका जो डीप रेड, वायलेट और ब्रॉन्ज पत्ता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया जिसका पत्ता कैसा है भैया, पूरा गहरा लाल है, वायलेट है और ब्राउन लीव्स है, ठीक है। तो ही वांट्स टू नो वेदर दिस लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो बूझो जानना चाहता है कि क्या वो सब जो रंग वाले हैं वो लोग भी फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं, ये बतलाओ मेरे को। तो वो जानने के लिए हम लोग जो है वो एक्टिविटी नंबर 1.1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका आंसर हम लोगों को मिलेगा। कहता है कि 2 पोटेड प्लांट लो, ठीक है, एक ही तरह के प्लांट्स लेना। क्या करो, एक को रख दो डार्क रूम में जो कि ब्लैक बॉक्स में 72 घंटे तक, और अदर इन सनलाइट, और दूसरे को कहाँ पर रखो, सनलाइट में रखो, ठीक है। परफॉर्म करो आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6, ठीक है। उसके बाद दोनों में टेस्ट किस चीज़ का करो, आयोडीन का, ठीक है। आयोडीन टेस्ट करो जैसे कि क्लास 6 में करे थे तुमने, याद होगा तो करना, फिर नहीं तो वीडियो जाके देखो, फिर सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड योर रिजल्ट, उसके बाद तुम क्या करो, रिकॉर्ड करो अपने रिजल्ट को कि क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है। नाउ लीव द पोट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, ठीक है, इन द सनलाइट। अब जो है डार्क में, जो डार्क रूम में रखे थे पहले एक पोट को, उसको निकालो और सनलाइट में 2 से 4 दिन के लिए रख दो, ठीक है। और उस पर परफॉर्म करो आयोडीन टेस्ट फिर से, ठीक है, उसके पत्तों पर। उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन आता है वो रिकॉर्ड करके नोटबुक में दो, ठीक है। तो लीव्स जो कि अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव द क्लोरोफिल, कहता है वैसे पत्ते जो ग्रीन के अलावे और भी कोई रंग के होते हैं उनके पास भी क्या होता है भैया, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो, ठीक है। कहता है कि भैया ग्रीन लीव्स के अलावे, ठीक है, अदर देन जो पत्ते होते हैं ग्रीन, उनके अलावे भी जितने भी अमाउंट में कह लो, रेड, ब्राउन या फिर कोई भी चीज़, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। उसमें क्या किस तरीके का होता है, तो उसमें रेड पिगमेंट मास्क होता है, ठीक है, रेड पिगमेंट मास्क होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये सब जो पत्ते दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब में भी क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, क्लियर है। You often see slimy or a green patches in ponds or a stagnant water body. These are generally formed by the growth of the organism called algae. ठीक है, कभी कभी तुम क्या करो, गांव में गया होगा पाउंड की तरफ, तालाब की तरफ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या देखा होगा कि ये अगर तालाब है तो ये तालाब के चारों ओर जो है वो हरा हरा चीज़ कुछ मिला होगा, ठीक है, हरा हरा कुछ चीज़ देखने को मिला होगा, लच्छेदार जैप का, और बीच बीच में भी मिला होगा, ठीक है, मिला होगा। अब भैया जो चीज़ मिला ना, जो चीज़ तुम देखा वहाँ पर, उसे ही क्या कहते हैं, अलगी कहते हैं, ठीक है। कैन यू गेस वाई अलगी आर ग्रीन इन कलर, तो तुम क्या गेस कर सकते हो कि क्यों जो है वो ग्रीन होता है कलर में। हाँ भैया, क्लोरोफिल होगा इसलिए। तो दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, ठीक है। तो उसमें क्या कंटेन होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण उसे क्या देता है, ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तो अलगी जो है ये अपना खाना खुद बना देता है, किसके प्रोसेस से, तो भैया फोटोसिंथेसिस के मदद से, ठीक है। अब सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कहता है सिंथेसाइसिस ऑफ
प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या करता है कि प्लांट जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं और भी कुछ सिंथेसाइज करता है, और भी कुछ देता है। क्या देता है वो देखो। यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। अभी कुछ देर पहले हम लोग जस्ट पढ़े कि क्या देता है भैया, प्लांट कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम हम लोग को स्टार्च भी देता है। ठीक है, स्टार्च। ठीक है, ये जान गए। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट देता है, और दूसरा नाम स्टार्च भी। ठीक है, अब कह रहा है आगे देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किस चीज़ से बना होता है भैया, कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है, और साथ साथ ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, दिस आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, दिस आर यूज टू सिंथेसाइज, और बनाने के लिए, दूसरा चीज़ बनाने के लिए, अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कि प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फैट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ प्रोटीन और नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। प्रोटीन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, जो कि क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजन कंटेन करता है अपने आप में। ठीक है, तो फ्रॉम, अब भैया बोलोगे कि नाइट्रोजन कंटेन करता है तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आता है। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। ठीक है, तो प्लांट जो है नाइट्रोजन ऑब्टेन करता है। हाँ, ये बात हम लोग जानते हैं कि पूरे सराउंडिंग में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में तो नाइट्रोजन ही फैला है, सबसे अधिक ऐसा जो हम लोग के पास है वो नाइट्रोजन ही है, लेकिन फिर भी वो लेता कैसे, वो चीज़ को बात कर रहा है। ठीक है, वो देखने के बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है रिकॉल, याद करो कि नाइट्रोजन जो है कि एकदम अबंडेंस मात्रा में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। कहाँ पर है, तो हमारे एयर में है। ठीक है, एयर, हवा में है। ठीक है, हाउएवर, जबकि प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा अबंडेंस मामला में है, पूरा भरपूर प्रचुर मात्रा में है, तो फिर प्लांट्स जो है एयर से क्यों नहीं ले लेता है। ठीक है, तो क्यों नहीं ले पाता है। ठीक है, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। ठीक है, अब देखो सॉइल में क्या होता है ना, कुछ सॉइल में जो है वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, इस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो कहाँ छोड़ देते हैं, सॉइल में छोड़ देते हैं, और सॉइल से फिर रूट के जरिए वो नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है, पेड़ में चला जाता है। ठीक है, दिस आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट, ये किसके जरिए ऑब्जर्व किया जाता है, प्लांट्स के जरिए, अलॉन्ग विद द वाटर के साथ। पानी जब जाता है ऊपर कैसे जाता है, वेसल्स के जरिए जाता है। ये चीज़ हम लोग देख लीजिए, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और इसके साथ क्या क्या देखोगे, अगर कभी खेत बाड़ी गए होगे गाँव तरफ में, तो वहाँ पर क्या किसान को देखे होगे कि जो किसान है वो फर्टिलाइजर खेत में छिड़कता है। ठीक है, खेत में फेंकता है, फैलाता है। ठीक है, ताकि क्या करे, प्लांट्स को नाइट्रोजन मिले। ठीक है, इन दिस वे प्लांट फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरीके से प्लांट्स का जो रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरत होता है वो नाइट्रोजन का, वो इस तरीके से फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो विद द अदर कंस्ट्रेंट्स प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स क्या क्या सिंथेसाइज करता है, क्या क्या बनाता है भैया, प्रोटीन्स और विटामिन्स भी बनाता है। अब तो एक तो हम लोग देख लिए भैया, अभी तक देख रहे थे ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मतलब कि खुद सेल्फ वाला। ठीक है, तो क्या न्यूट्रिशन लेने का, ठीक है, कुछ और भी मोड्स है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में। ठीक है, क्या और भी कोई तरीका है, तो चलो देखते हैं कैसे और कोई तरीका है या नहीं। ठीक है, कहता है कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अब क्लोरोफिल नहीं होता तो भैया खाना भी नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो खाना नहीं बना पाएगा तो क्या करेगा, कैसे खाएगा, तो हाउ डू दे सर्वाइव। ठीक है, जब खाना नहीं बना पाएगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, तो वेयर डू दे हैव न्यूट्रिशन। अब फिर खाना नहीं बनाएगा तो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, ताकत कहाँ से मिलेगा, एनर्जी कहाँ से मिलेगा। ठीक है, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं ना, हम लोगों के जैसे ह्यूमन्स होते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। जो दूसरा प्लांट प्रोड्यूस करता है अपने के लिए खाना, तो उसके खाने पे ये डिपेंड होते हैं। तो दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब वो लोग क्या यूज करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक मोड क्या होता है भैया, हेट्रो का मतलब होता है अदर, हम लोग पहले देख चुके हैं, हेट्रो का मतलब होता है अदर। ठीक है, मतलब कि दूसरे पे डिपेंड होना। ठीक है, तो जैसे कि फिगर 1.5 अभी देखेंगे हम लोग, डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड द कैस्कट्टा। ठीक है, कैस्कट्टा अम्ब्रेल जिसको कहते हैं, अमरबेल। ठीक है, इट डज नॉट हैव द क्लोरोफिल, it takes ready-made food from the plants on which climbing. The plant which its climb is called the host. जिस पे चढ़ा होता है उसको कहते हैं host, since it deprives the most of the valuable nutrients. ठीक है, अब देखो
कहता है इसी की बात कर रहा था अभी कि येलो लाइक ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये लच्छेदार जो दिख रहा है, इसे ही कैसकट्टा कह रहे हैं, ठीक है, कैसकट्टा कह रहे हैं। और ये जिस पे चढ़ा हुआ है, इस पे चढ़ा हुआ है, तो इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, होस्ट कह रहे हैं। इस पूरे पत्ते पे इस पे चढ़ा है ना, जिस पे चढ़ा है, जिस ब्रांच पे चढ़ा है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, होस्ट कह रहे हैं, ठीक है, कैसकट्टा प्लांट्स, ठीक है, कैसकट्टा अमरबेल ऑन द होस्ट प्लांट, ठीक है। कैसकट्टा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब भैया पैरासाइट कह रहा है, पैरासाइट क्या होगा, पैरासाइट वही कि दूसरे पे, अपने होस्ट पे डिपेंड होता है अपने खाना के लिए, ठीक है, उसका खाना ले लेता है, ठीक है। तो आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पैरासाइट। तो कह रहा है क्या हम सब या फिर और भी जो जानवर होते हैं वो एक प्रकार के पैरासाइट्स ही हैं। हाँ जी, हम लोग भी दूसरे पे डिपेंड है, तो हैं एक तरह का पैरासाइट ही कह सकते हैं। तो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। तो ये आप लोगों के क्लास टीचर के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। हम तो कह दिए कि हाँ हम लोग एक तरह के होते हैं, ठीक है। ये आप लोग अपने क्लास टीचर के साथ भी डिस्कस करो और कमेंट में फिर हमें बताओ। अब देखो पहली क्या बोलती है, पहली wants to know whether the mosquito, bed bugs, lice and the leeches that assault our blades are also parasite। कहती है पहली कि जो मच्छर होते हैं, जो खटमल होते हैं, ये सब जो छोटे छोटे चीज इंसेक्ट होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, हमसे खून चूसते हैं, ठीक है, वो सब भी एक तरह के पैरासाइट्स में होते हैं। हाँ जी कह सकते हैं, क्योंकि वो सब भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो सब भी किस पे डिपेंडेंट होते हैं, अदर पे, ठीक है। वो सब भी किस पे डिपेंड होते हैं, दूसरे डिपेंड होते हैं, तो वो लोग भी होते हैं, ठीक है। हैव यू सीन और हर्ड अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई जो प्लांट है वो क्या खाता हो, एनिमल्स को खाता हो? जी हमने तो सुना है, आप लोग सुने हो या नहीं ये बताओ कमेंट करके, ठीक है। और नहीं सुने हो तो अभी सुन लोगे। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ट्रैप कर लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं किसका, इंसेक्ट को, और फिर उन्हें खाकर डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। सच अ प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर, ठीक है। वैसा प्लांट्स कुछ भी कलर के हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकता है या फिर दूसरे कलर का भी हो सकता है, ठीक है। तो लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 में जो फिगर प्लांट है उसको देखो, ये देखो, पीचर प्लांट शोइंग एंड पीचर्स, ठीक है, ये है प्लांट्स। तो क्या होता है कि जब कभी ये देखो, ये है मग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मग लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है तुमको, दिख रहा है। तो ये क्या होता है, जब कभी भी यहाँ इंसेक्ट आता है, ठीक है, जब कभी भी यहाँ इंसेक्ट आता है और इस जगह पर आएगा, तो ये वाला क्या होगा, लीड जो है बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, और यहाँ अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो इसको खींच करके ले जाएगा यहाँ पर और फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, खत्म करेगा, ठीक है। जो पीछे लाइक होता है, जग लाइक स्ट्रक्चर, जो जग लाइक स्ट्रक्चर है, देख लिए हम लोग जग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मॉडिफाइड पार्ट होता है लीफ का, ठीक है। ये पत्ता ही होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पत्ता ही। जग लाइक जो दिख रहा है वो क्या है, पत्ता ही है, ठीक है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड, ठीक है, विच कैन ओपन एंड क्लोज माउथ ऑफ द पीचर्स, ठीक है। एक लीड बन जाता है एक पत्ता का, ठीक है, जिसका ये देखो, ये जो है इसको लीड कह रहा है, ठीक है, इसका लीड कह रहा है। इसका इस्तेमाल क्या करता है, वो मुंह के जैसा करता है, ठीक है, मुंह खोलने और बंद करने के लिए, ठीक है। तो इनसाइड द पीचर्स देयर आर, कहता है पीचर्स के अंदर देयर आर हेयर, क्या होता है भैया, हेयर होता है, ठीक है, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है, जो कि कहाँ पर होता है, डाउनवर्ड्स उसको ले जाता है। हेयर क्या करता है, जैसे ही जाता है वहाँ उसको ले जाता है नीचे की ओर, ठीक है। तो व्हेन एन इंसेक्ट लैंड, अब जब भी इंसेक्ट उसमें जाता है तो पीचर में, तो क्या होता है कि क्लोज, वो जो ऊपर वाला जो लीड होता है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, और उसमें जो है इंसेक्ट वो फंस जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रैप्ड हो जाता है। तो गेट्स इनटू द हेयर्स, और वो पूरी तरीके से पूरा हेयर में फंस जाता है, ठीक है। तो जो लीड है क्लोजेस कर देता है और इंसेक्ट जो है पूरी तरीके से फंस जाता है, तो इंसेक्ट को फिर वो डाइजेस्ट कर देता है, वो और डाइजेस्टिव जूस निकालता है, सीक्रेट करता है अंदर से, और फिर वो जो पीचर होता है वो डाइजेस्टिव जूस को निकालता है और फिर उसको खत्म कर देता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद जो न्यूट्रिशन बनता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो पौधा, वो प्लांट, ठीक है। तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, तो वैसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस, ठीक है, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, जो दूसरे को खा लेते हैं और फिर उनका न्यूट्रिशन, उससे जो न्यूट्रिशन निकलता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो is it possible that such plants do not get all the requirement nutrition from the soil in which they grow? तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो लोग जो प्लांट्स होते हैं, जो इंसेक्ट खाते हैं, उनको हर एक चीज़ रिक्वायर्ड होता है एक प्लांट को, उसको सॉइल से नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो बूझो कंफ्यूज्ड है भैया, बूझो जो है पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है कि इफ अगर यदि पीचर प्लांट ग्रीन है और कैरीज आउट करता है फोटोसिंथेसिस, तो फिर इंसेक्ट को क्यों खाता है, ठीक है। अगर बूझो जो है कहता है कि ग्रीन भी है भैया, ये पीछे जो प्लांट है वो ग्रीन भी है,
फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, तो फिर ये इंसेक्ट को क्या कर रहा है, ये बताओ हमको। तो अब ये इसका जवाब हम लोगों को मिलेगा आगे बढ़ करके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग 1.4 सैप्रोट्रॉप्स पढ़ेंगे, ठीक है। सैप्रोट्रॉप्स ये क्या होता है, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम, ठीक है। तो मशरूम का पैकेट देखे होगे वेजिटेबल्स मार्केट में, ठीक है। जब कभी वेजिटेबल्स मार्केट गए होगे तो वहाँ पर क्या देखे होगे, मशरूम का पैकेट्स देखे होगे। तो यू मे हैव also seen fluffy umbrella like patches growing in the moist soil and rotating around during the rainy season। तो तुम ये भी देखोगे कि ये देखो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। क्या बनता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ दिख रहा है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है छाता के जैसा, ठीक है। तो छाता के जैसा जो बन जाता है, तो लेट अस फाइंड व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फॉर्म दे वेयर गेट देम। अब ये जो है मशरूम, जो छाता टाइप का जो मशरूम रहता है बना हुआ, इसको बोल रहा है कि ये बताओ कि इसका जो न्यूट्रिशन, ये को किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। इसको किस तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए और इसका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ठीक है, कहाँ से मिलता है, ये बात बतला, ठीक है। तो पैकेट्स ऑफ मशरूम, जो कि मशरूम ग्रोइंग होता है डिकेड मटेरियल पे, ठीक है। अब देखो इसका निकालते हैं कि कहाँ से इसको मिलता है। अब बूझो वांट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिशन। बूझो ये भी जानना चाहता है कि ये जो मशरूम है वो न्यूट्रिशन कहाँ से उसको मिलता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव द माउथ लाइक एनिमल्स डू। एनिमल्स के जैसा उसका तो मुंह भी नहीं है। दे आर नॉट लाइक द ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट्स के जैसे भी नहीं है कि खुद बना लेंगे फोटोसिंथेसिस करके। तो इन्हें लैक होता है, कमी होता है किसका भैया, क्लोरोफिल का। तो ये खुद खाना फोटोसिंथेसिस कर भी नहीं पाते हैं, ठीक है। कैसे होगा, चलो देखते हैं। ये क्या हो गया, पूरा रंग गया बाबा, कैसे हटेगा, हाँ हट गया, एक मिनट। चलो उसके लिए हम लोग एक्टिविटी करते हैं 1.2। कहता है 2 पीस लो ब्रेड का, ठीक है। मॉइस्ट कर लो उसको और वाटर से भिगा दो और लीव कर दो, छोड़ दो उसको मॉइस्ट या मतलब कि वार्म प्लेस पे छोड़ दो, ठीक है, 2 से 3 दिन तक। और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन द फिगर 1.8। और जब तक ऐसा ना आ जाए, जब तक इस तरीके का जो दिख रहा है, ठीक है, जब तक इस तरीके का कुछ नहीं दिखने लगे तुमको उस ब्रेड पे, तब तक उसको वहीं पर छोड़ दो, ठीक है। छोड़ दिया। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब ठीक है, उसको किस चीज़ से देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास से, मतलब कि दूरबीन से देखो या तो फिर उसको जो बड़ा कर देता है वैसा ग्लास से देखो, ठीक है। उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन क्या देखे तुम उसको अपने नोटबुक में लिखो, ठीक है। तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड लगेगा, ठीक है। जैसे कि कॉटन लाइक स्प्रेड, जो कॉटन लाइक कुछ थ्रेड जो है रस्सी फैला हुआ तुमको नजर आएगा उस पीस ऑफ ब्रेड पे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, जस्ट लाइक इट, इसी की तरह तुमको देखने के लिए मिलेगा। नहीं मिलेगा देखना, अगर झूठ लग रहा है तो भाई तुम एक ब्रेड लेना और छोड़ देना, ठीक है, भिंगा करके 2 दिन तक छोड़ देना, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर आकर के हमको यहाँ कमेंट में बताना कि हाँ दिखा कि नहीं उठा, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म को जो इस तरीके के आ जाएंगे यहाँ पर और जो देखने को मिलेगा उसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग फंगी कहते हैं, ठीक है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये इनके अलग अलग प्रकार होते हैं न्यूट्रिशन लेने का। दे ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड, ठीक है। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, कहाँ से, ब्रेड से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मोड होता है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो वैसा प्रक्रिया, वैसा रास्ता, वैसा जरिया जिसमें कह सकते हैं कि जो दूसरे से, ठीक है, दूसरे से डेड या डिकेइंग मटेरियल, गले सड़े वाले चीज़ से, गले या सड़े हुए या मरे हुए चीज़ से अगर वो अपना न्यूट्रिशन लेता है तो उसे ही हम लोग सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। जो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आजमाते हैं अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, जो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं उन्हें हम लोग सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया क्या होता है सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। जो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मेथड अपनाते हैं उन्हें हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंगी ऑल्सो कहाँ पर ग्रो होता है भैया, पिकल्स पे होता है, ठीक है, लेदर पे होता है, क्लॉथ्स पे भी हो जाता है और अदर आर्टिकल्स और दूसरे चीज़ पे भी हो जा सकता है, जो कि अगर उसको हम छोड़ देंगे हॉट या फिर ह्यूमिड वेदर पे लंबे समय तक, ठीक है। तो कहता है रेनी सीजन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। रेनी सीजन के दरमियान क्या होता है, बरसात के दिनों में बहुत से सारे चीज़ ये फंगस लोग बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। कहता है आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मिनैक ऑफ फंगी इन योर हाउस, ठीक है। मतलब कि क्या बोल रहा है कि अपना जो फैमिली है ना तुम्हारा, उसके बारे में उसको पूछो, किसके बारे में,
फंगस के बारे में पूछो कि जो है फंगस क्या क्या कर सकता है, ठीक है, किस तरीके से हम लोगों को हार्म कर सकता है, क्या उससे भी बीमारी हो सकता है या नहीं, ठीक है, किस तरीके का खतरा है हमको उससे। ये सब चीज़ अपने पेरेंट्स लोग से बात करो और हो सके तो टीचर से भी बात करो, ठीक है। बात करने के बाद क्या बोलते हैं तुम्हारे पेरेंट्स, ये कमेंट में जरूर करना, ठीक है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं सारे के सारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं भैया, एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब कभी भी लैंड व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब कभी वो सूखे और वार्म गीले और गर्म जगहों पे गिरते हैं तो क्या होता है, वो जर्मिनेट कर देता है और उससे बड़ा होता है, ठीक है। जब वहाँ से जर्मिनेट होने लगता है मतलब कि थोड़ा थोड़ा उगने लगता है, फिर वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या तुम ये नहीं सोच रहे हो कि कैसे हम कोई भी चीज़ स्पॉइल्ड होने से, ख़राब होने से हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बचा सकते हैं ये कुछ दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म लिव्स टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना रहने का घर और न्यूट्रिशन दोनों ही शेयर कर देते हैं। उस रिलेशनशिप को हम लोग साइम्बोसिस कहते हैं, ठीक है। साइम्बोसिस कहने का मतलब है कि भैया तुम मेरे काम आ जाओ, हम तुम्हारे काम आ जाएंगे, बस यही समझो साइम्बोसिस, ठीक है। साइम्बोसिस क्या, कि तुम मेरे काम आ जाओ, हम तुम्हारे काम आ जाएंगे, ठीक है। तुम मेरे को घर दो रहने के लिए, हम तुम्हें न्यूट्रिशन देंगे, तुम या तो फिर खाना दो हमें, हम तुम्हें रहने को घर देंगे, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग साइम्बोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सर्टेन फंगी लीव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो कहाँ पर रहते हैं, रूट्स में, जड़ में होते हैं, प्लांट्स के जड़ में होते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट होता है वो न्यूट्रिशन दे देता है उन्हें और टू द फंगस, और फिर रिटर्न में फंगस क्या करते हैं, उन्हें क्या दे देता है, वाटर और कुछ न्यूट्रिशन दे देता है प्लांट्स को, ठीक है। तो प्लांट्स जो है उन्हें रहने को जगह और न्यूट्रिशन दे देता है, फंगस फिर उसे रिटर्न में क्या देता है, वाटर और फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स दे देता है, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेंस, ठीक है। इस सारे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे हम लोग, लीचेंस कहेंगे, लीचेंस, जिसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जो कि क्या करता है, विच एन अलगा और एगट फंगस, ठीक है। ये सारे के अलगा और फंगस क्या करते हैं, साथ में रहते हैं, और जो फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर, और फंगस क्या प्रोवाइड करता है, उसको रहने को जगह देता है, पानी देता है और साथ ही साथ मिनरल्स देता है टू द अलगा, ठीक है, किसको, अलगा को। और रिटर्न में क्या बोलता है कि अलगा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, ठीक है। फंगस क्या करता है भैया, रहने को जगह देता है, पानी देता है और मिनरल्स देता है, किसको, फंगस जो है अलगा को देता है, ठीक है। और अलगा से रिटर्न में वो क्या लेता है, ठीक है, फूड, ठीक है, कि भैया तुम खाना बना करके, क्लियर है। अब देखो कि 1.5 क्या बोलता है, हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिस्ड इन द सॉइल। देखो कोई भी चीज़ होता है जो भी एक लिमिट समय तक होता है, ठीक है, लिमिट समय तक होता है भैया। अब उसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होगा कि नहीं होगा। तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ है, जैसे कि एक बार चीनी आया, चीनी का एक समय होगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, एक बार तो ख़त्म होगा ना तुम्हारे घर से। तो इसी तरह बोल रहा है कि जो न्यूट्रिशन है सॉइल में, वो इतने सारे प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं तो क्या कैसे ख़त्म तो होगा ना भैया। अब जब ख़त्म होगा तो वो रिप्लेनिश्ड कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये बताओ, ठीक है। तो कभी तुम फार्मर को देखे हो मैन्योर, खाद और फर्टिलाइजर्स को मतलब कि फेंकते हुए या खेत में फैलाते हुए, ठीक है। हाँ जी, हम देखे हैं, हम अपने पापा को भी देखे हैं, ठीक है। तो और गार्डनर यूजिंग देम इन अ लॉन्स और अ पॉट्स, ठीक है, या फिर गार्डनर को देखे हो कि अपने गार्डन में पॉट्स पे वो खाद डाल रहा हो। तो डू यू नो वाई दिस इज डन। तो क्या तुम ये जानते हो कि क्यों वो लोग ऐसा करते हैं। जी हम जानते हैं, क्या, ताकि रिप्लेनिश्ड हो क्या चीज, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यू लर्न दैट प्लांट ऑब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। तो अभी तुम इस चैप्टर से पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स क्या ऑब्जर्व करता है, मिनरल्स और न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है। कहाँ से ऑब्जर्व करता है, सॉइल से, ठीक है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप इन डिक्लाइन। तो जिसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स होता है, अमाउंट ऑफ कितने मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे एक समय पर घटते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो डिक्लाइन हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। तो फर्टिलाइजर और जो मैन्योर है वो कंटेन करता है न्यूट्रिशन को, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को, सच एज नाइट्रोजन, ठीक है। किस किस चीज़ को रखता है अपने आप में, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है। अभी सिर्फ नाम जानो, आगे के क्लासेस में इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस,
दिस न्यूट्रिएंट्स नीड्स टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सॉइल। अब क्या होता है कि समय पर समय इन सारे चीज़ों को सॉइल में ऐड किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जो है ना सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बना रहे, ठीक है, और सब कुछ जो जो ज़रूरत है प्लांट्स को वो मिलता रहे, ठीक है। तो वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट। तो हम लोग जो है किसी भी तरीके का प्लांट्स को उगा सकते हैं और उसे एकदम स्वस्थ रख सकते हैं अगर यदि हम लोग जितना भी उसका रिक्वायरमेंट है प्लांट्स का, न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट, वो सारा का सारा अगर फुलफिल कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, तो हम लोग एक प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं और उसको पूरा हेल्दी बना करके रख सकते हैं, ठीक है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। कहता है कि किसी आमतौर पे जो प्लांट्स होते हैं वो ढेर सारा नाइट्रोजन को अपने से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, और सॉइल को बना देते हैं डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, मतलब कि सॉइल में कमी हो जाता है किस चीज़ का? नाइट्रोजन का। तो यू लर्न दैट इनफ नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है ये भी तुम पढ़ लिए हो कि नाइट्रोजन जो है भैया बहुत ही एबंडेंट मात्रा में, बहुत ही प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है हमारे एयर में, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से प्लांट एयर को ले लेता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, उस तरीके से वो नहीं ले पाता है किसको? नाइट्रोजन को, ठीक है। तो दे नीड अ नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। उसको नाइट्रोजन चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए? तो एक सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। सॉल्युबल का फॉर्म क्या बता? घुलनशील फॉर्म में, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग क्या नाम दिए भैया? राइजोबियम दिए हैं। वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक में जितना भी नाइट्रोजन होता है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हम कह रहे हैं, उसको क्या करता है? वो कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। किस में बदल देता है भैया? तो यूजेबल फॉर्म में बदल देता है। और यूजेबल फॉर्म क्या है? सॉल्युबल होता है भैया, मतलब कि सॉल्युबल फॉर्म में बदल देता है जिससे प्लांट वो एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन राइजोबियम क्या करता है? कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब जो राइजोबियम जो है एक क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में, लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये चुतिया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बनाता। सो इट ऑफ्टन लीव्स in the root of gram, peas, मूंग, beans and other legumes provides them with the nitrogen, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर रहता है चना, मटर, मूंग, ये सब के झाड़ में, ये सब के क्या बोलते हैं उसको? रूट्स में रहता है, ठीक है, बीन्स के रूट में रहता है और उनको नाइट्रोजन दिलाता है, ठीक है। नाइट्रोजन वहाँ कन्वर्ट कर करके सोल्यूबल फॉर्म में दिलाता है। इन रिटर्न में क्या करता है? जो प्लांट्स होता है प्रोवाइड कर देता है इसको फूड और रहने को जगह, ठीक है, टू द बैक्टीरिया राइजोबियम, ठीक है। तो दे दस हैव अ साइम्बोटिक रिलेशन, तो उसे क्या है? एक साइम्बोटिक रिलेशन है कि हम तुम्हारे काम आ रहे हैं, तुम मेरे काम आ रहे हो, ठीक है। दिस एसोसिएशन इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। और ये जो इन लोगों का एसोसिएशन होता है, एक रिलेशनशिप होता है जिसके कारण फार्मर का बहुत हेल्प हो जाता है, ठीक है। दे कैन रिड्यूस द यूजेज ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर वेयर द लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन, ठीक है। तो जहाँ पर इस तरीके के प्लांट्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना पड़ता है फार्मर को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जैसे कि जो दाल्स होते हैं वो ऑप्टेन होते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट्स में, ठीक है। किस में होते हैं भैया? लेग्यूमिनियस प्लांट्स में होते हैं। जितने भी पल्सेस होते हैं, दाल जितने भी होते हैं, वो कहाँ पर ग्रो होते हैं भैया? लेग्यूमिनियस, ठीक है। लेग्यूमिनियस मतलब कि कैसे? जैसे कि जो नीचे होता है ना यार, लच्छीदार वाले में, ठीक है, वैसे। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इस चैप्टर से ज़्यादातर क्या, इस चैप्टर में क्या पढ़े कि ज़्यादातर जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या है? ऑटोट्रॉप्स है, मतलब कि वो खुद पे डिपेंड रहते हैं, अपने खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स को ऐसा पढ़े कि वो पैरासाइट्स होते हैं और सैप्रोट्रॉपिक होते हैं। पैरासाइट्स जो दूसरे से ले लेते हैं लेकिन उसको कुछ देते नहीं। सैप्रोट्रॉपिक जो बोलते हैं तुम हमारे काम आ जाओ, हम तुम्हारे काम आ जाएंगे, तुम आधा कुछ मेरे को दे दो, तुम और मेरे से तुम ले लो, ठीक है। जैसे कि हम तुमको न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो तुम हमको रहने को जगह दो और तुम भी बदले में हमको कुछ दो, ठीक है। तो दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे एनिमल्स क्या होते हैं? कैटेगराइज होते हैं एज अ हेट्रोट्रॉप्स। जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रो का मतलब ये होता है अदर, ठीक है। सिंस दे डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स। तो जो अब कह रहा है कि चूंकि ये लोग प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, तो क्या हम इन्हें हेट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं? हाँ जी, हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड्स भी हम लोग देख लिए, डिफाइन कर लेना, ठीक है, देख करके वीडियो से, ठीक है,
कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, साइक्रोट्रॉपी क्या होता है, स्टोमेस्टोमिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक्स, क्लोरोफिल, ये सब क्या होते हैं वहाँ से डिफाइन कर लेना। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं व्हाट यू हैव लर्न। ठीक है, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, वो देखो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना भैया, उन्हें क्या चाहिए, खाना चाहिए, और वो यूटिलाइज करते हैं उस एनर्जी को किस लिए, तो अपने ग्रोथ के लिए और अपने मेंटेन्स, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि ग्रीन प्लांट जो है ना वो सिंथेसाइज करता है फूड, किस लिए, फॉर देमसेल्फ, अपने आप के लिए। किस प्रोसेस से भैया, तो एक प्रोसेस का नाम हम लोग जाने जिसका नाम था फोटोसिंथेसिस, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि भैया कुछ प्लांट्स होता है जिसे हम कैस्कट्टा कह रहे हैं, और ये सारे क्या है, पैरासाइट्स होते हैं। भाई ये पैरासाइट्स दे क्या करते हैं, ये फूड जो है ना ले लेते हैं कहाँ से, अपने होस्ट प्लांट से, जिस पे चढ़ के रह रहे होते हैं उसी से ये ले लेते हैं खाना। ठीक है, तो प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल, प्लांट्स जो होते हैं कुछ कुछ सिंपल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, क्या करने के लिए यूज करते हैं, तो सिंथेसाइज ऑफ फूड्स। ठीक है, अपना खाना बनाने के दरमियान क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट जो होते हैं बहुत ही एसेंशियल होता है, बहुत ही जरूरत हो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है जब वो खाना बना रहा है, जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और ये सारे के सारे किस चीज़ का है भैया, प्रोडक्ट है किस चीज़ का, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का। क्लियर है, क्लियर है। सोलर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम हम लोग देखे थे स्टार्च। ठीक है, सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व किया जाता है किसके जरिए, क्लोरोफिल के जरिए, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है भैया, पत्ता में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के। ठीक है, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है किस दरमियान होता है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दरमियान ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वो कौन इस्तेमाल करता है भैया, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन जो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो यूटिलाइज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन काल को चलाने के लिए। ठीक है, मिनी फंगी जो होता है वो ड्राइव कर लेता है न्यूट्रिशन कहाँ से, तो डेड और डिकेइंग मैटर, जो भी मर गया है, सड़ गया है, गल गया है, वहाँ से। ठीक है, तो दे आर सैप्रोट्रॉप्स, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, एक फ्यू प्लांट्स होता है, कुछ प्लांट्स और ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। वैसे प्लांट्स और वैसे एनिमल्स जो दूसरे पे अपने खाना के लिए डिपेंडेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं भैया, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में। ठीक है।